खीरा में जो है यहाँ पर जो आपका जो है हॉस्टल है, यहाँ पर छात्रावास और यहाँ पर क्वारंटीन किया गया। और यहाँ पर जो है सुबह आए तो ये पंखे वगैरह कुछ नहीं थे, फिर हमने यहाँ से वीडियो बनाकर भोपाल आयुक्त वगैरह को डाला। वहाँ से नरसिंहपुर जो है कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, कलेक्टर साहब ने फिर वहाँ से जो है यहाँ के एसडीएम साहब को तत्काल में यहाँ से जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और यहाँ पर अपने मित्र हैं जो है तोमर साहब आ गए, यहाँ पे पूरा जायज़ा लेके गए और तुरंत जो है 1 घंटे के अंदर में यहाँ पर ये पंखे वगैरह पूरी ये चल रहे हैं लगाए गए। और यहाँ पर हमारा इंसुलेट के लिए यहाँ पलेंज वगैरह से लेके पूरी व्यवस्था हो चुकी है। खाने पीने की अपने कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने पास में पिस्ता है, ये अपने पास में जो है खुमानी है खाने के ड्राई फ्रूट में, और ये आपका जो शक्कर है, ये नमकीन है, ये अंजीर है, इसके रह कर के। और मेरा सभी से कहना है कि जाएँ अपना चेकअप कराएँ। नॉर्मल टेम्परेचर था हमारा जो है 97 जो है, और हिदायत देकर के यहाँ पर बन रहे हैं। और ये आपको बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें लापरवाही जो रहती यहाँ पर पूरी गंदगी थी, ये पूरा जो है साफ़ करवाया जो है। ये आपके सामने देखिए, यहाँ से पूरा कैंपस जो है, यहाँ पर पानी नहीं, बहुत सारी दिक्कतें क्योंकि इनका छलावा पूरा सामने आ गया। ये बाथरूम में पानी भरा नहीं था, नलों को सही करवाया इस पर, इसलिए नाम डाल दिया गया आर्य रवि परियार। ये शौचालय इधर में ये नहीं था, ये टंकी के पाइप थ्रू अभी चालू करके पूरा जो है शासन। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का दिखावा चलता है, दिखावा के साथ साथ में ये लोग कुछ नहीं करते हैं ये चीज़ें देख करके। और ये मैंने पहले ही कहा है कि हम जो है गांधी नहीं हैं, हम भगत सिंह हैं। गोली नहीं मारेंगे, गोली से बदतर कर देंगे, पर हम ये लापरवाही और ये नहीं सहन करेंगे। ये देखो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है पहले से यहाँ पर आकर रह रहे, 4 दिन हो गए हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई का कोई नाम की चीज़ नहीं थी। और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ विडम्बना देश के अंदर जो है कि आदमी सच्चाई पर बोलने वाले नहीं हैं कि जो जुड़े। मैं शासन प्रशासन से यही करता हूँ, केंद्र सरकार से करता हूँ कि मोदी जी कहाँ गए जो करोड़ों का आपको रुपया दिया गया था, उसमें 1 रुपया यहाँ पर आपके सामने मुहैया हो रहा है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये बिल्डिंग है पूरी झज्जर हो रही है, इसका कोई पता नहीं कब गिर जाएगा। ये देखिए पूरी चपकी हुई है, यहाँ से जो है गिर जाएगी, कोई भरोसा नहीं। अभी जो है इसी बिल्डिंग में जो है देखो वहाँ से क्रैक होकर के देखो मिट्टी गिरी हुई है। ये मैं आपको रूबरू करा दूँ। ऐसे क्वारंटाइन के लिए इन्होंने जो है ये कैंपस बनाए हुए हैं, इनको जरा सा भी जो है शर्म नहीं है। देखिए ये आपके सामने ये गिरा हुआ है, यहाँ पर जो है यहाँ से गिर करके ये गिर जाए, क्या हो जाए कोई पता नहीं, लिया और ला करके कर दिया। यही चीज़ें लेकर के हमने बोला हुआ पूरा सभी चीज़ों को लेके। और सबसे बड़ी बात एक और मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि यहाँ से आगे जो हम जो है अब जो लाइव होंगे 5:10 पर जो है कल 7 तारीख महीना 5 2020 में हम शाम संध्याकालीन 5:10 पर लाइव होंगे। और अब हमारा डेली लाइव चलेगा यहाँ से जो है, क्योंकि प्रशासन अभी जब हम मथुरा से आए हो ग्वालियर बाईपास पे हमने देखा लाइव चलाया था, वहाँ पर लेबर जो है गाजियाबाद से और वहाँ से पलवल से जो है पैदल चल करके लोग 5 दिन के अंदर आए, उनका लिया और वहाँ से ट्रक में हमने बिठा करके आगे भिजवाया। फिर आगे डबरा पर लोग हमको मिले छतरपुर, उनको ट्रक के माध्यम से फिर पहुँचवाया। वहाँ से आगे चल करके हम जो है छतरपुर पहुँचे, वहाँ पर हमारी गाड़ी निकल के आ रही है चेक पोस्ट बैरियल से पहले नीचे, तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले जो है वहाँ पर जो है व्यक्तियों को डंडे मार रहे हैं। जाके देखा मैंने क्या बात है, वापस किया है, तो मैंने गाड़ी लौटी और जाके कहा किस संविधान में लिखा है, किस लॉजिक में लिखा है कि व्यक्ति पर डंडा छोड़िए, पैदल चलने वालों पर जो है। अरे कम से कम शासन प्रशासन को शर्म ये आनी चाहिए। कहाँ तो करोड़पतियों को तुम एरोप्लेन से लेके आ रहे हो, वीआईपी बसों से लेके आ रहे हो, और जो गरीब मजदूर हैं जिनके लिए कोई नहीं है, ऐसी कोई मसीहा नहीं है, उनका पैदल उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इसको देखते हुए बहुत शर्म नाम की चीज़ होती है। जब जाकर के वहाँ पर हमने पुलिस वालों से जायजा लिया और वहाँ को देखा तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग थे। उस गौशाला के अंदर जगह नहीं थी, पूरा गोबर पड़ा हुआ था। 5 गाय जो है मृत्यु हो गई थी, वहाँ पर पड़ी हुई थी, बदबू बेबस थे, पानी भी नहीं था उनको देख करके। ये चीज़ हमने उनको जा करके बताई कि ऐसी बात है, तो हमने सीधा लाइव प्रसारण दिया और वहाँ पर के डीएम से लेकर के एसपी से लेके एसडीएम से लेके सभी के हमने जो चंद्रा जी को फ़ोन किया, हेड ऑफिस से लिस्ट निकलवा कर फ़ोन करे, और वहाँ पर तत्काल वहाँ से जो है एसडीएम साहब ने उन्होंने आकर के दायित्व लिया, नोट किया और उनके लिए भोजन व्यवस्था कराई गई। क्योंकि योगी सरकार ने सबसे बड़ा ड्रामा ये किया है, बसें भेज करके कुल 6 बसें भेजी थी और आदमी पड़े हुए थे 8 दिन से कि खाली ओनली यूपी के आदमियों को लिया जा रहा था, यूपी के आदमियों के लिए भोजन दिया जा रहा था। बाकी कर्नाटक से जो पैदल आए हुए बेचारे 2 महीने में आके लगे हुए हैं, उनको ना कोई गाड़ी मुहैया कोई कुछ नहीं था। शासन प्रशासन को देकर के मैं धन्यवाद करता हूँ एडीएम साहब का, कलेक्टर साहब का, एसपी साहब का, जिन्होंने हमारी बात को सराहनीय लिया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कोई जानकारी दी है। रानी लक्ष्मी क्रांतिकारी पार्टी के आर्य रवि परियार गेट के बाहर खड़े हुए हैं और मथुरा से
आ रहे थे, उसको जानकारी देते हुए उन्होंने जो 10 बसों की व्यवस्था करके सभी को, मैं वहाँ पे नंबर दे के आया, उनसे मैंने जायजा लिया, रात में कॉल नहीं हो पाई। सवेरे मेरी जो 8 बजे बात हुई तो बस जो है उन्नाव जो है खड़ी हुई थी रोड पर, चाय पानी पिला रहे थे उनको। उन लड़कों ने कहा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो हमारे लिए भगवान बन के आ गए, जो आपने, हम 8 दिन से वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं था, धूप या तो टेंट की व्यवस्था करें या फिर उनके कैंप बनाया जाए या उनके बिस्तर की व्यवस्था की जाए। तो उसकी वजह उन्होंने पहले बताया कि सभी को भोजन कराया, फिर बसों में भेजा। अरे योगी जी कुछ शर्म करो, द्वेष भाव मत करो लोगों से कि जो यूपी वालों को भोजन दिया जाएगा, दूसरों को भोजन नहीं दिया गया जाएगा वहाँ से करके। ऐसे में आदमी बहुत प्लान कर रहे हैं, बहुत पैदल चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि कम से कम जो आ रहे हैं उनको हिदायत दें, जहाँ पर हैं वो भंडारे चला दें, उनको भोजन व्यवस्था कर दें कैसे भी करके। उनका कहना एक ही था, ना हमें भोजन चाहिए, ना पानी चाहिए, ना हमें गाड़ी चाहिए आपकी। जब हम बेंगलोर से आ गए, कर्नाटक से पैदल आ गए, तो हमें यहाँ से कलकत्ता जाने में कोई दिक्कत नहीं, हम पैदल गाँव में मांगते हुए खाते हुए निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनको लेकर के वहाँ तक पहुँचा दिया गया है, दिल्ली वाले थे सभी। और ये चीज क्या कर रहे हैं कि शासन प्रशासन के आदमी जो 4th क्लास के लगे हुए हैं, वो जा करके ऑफिसों में एसडीएम वगैरह कलेक्टर को जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको 24 घंटे के लिए ड्यूटी वहां पे देनी पड़ेगी। इस वजह से ये नहीं दे रहे कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, उसको देख करके। सबसे बड़ी शर्मनाक यही बात आती है, मोदी जी कहाँ है तुम्हारा ढकोसला? जो इतना करोड़ों रुपए आपको दान दिया गया, जनता ने दिया, उस दान को कहां पर खर्च कर रहे हैं उसका तो बताइए। आप 24,000 करोड़ का जो है मोदी हाउस बनाने के लिए तो चले गए, शासकीय कर्मचारियों का तुमने 2 साल का जो है डीओ को लेकर के बोनस को खा गए। 25,000 करोड़ रुपए मायना रखता है। मतलब क्या निकला कि एक सरकार जो हाथी बनाती है, कोई सरकार को उच्च करती है और मूर्तियां बनाती है। अरे इनको ड्रामा को छोड़ो, जनता की तरफ देखो, तुमको परमपिता परमात्मा से डर होना चाहिए। ये एक क्रांतिकारी राष्ट्रीय प्रवक्ता नेशनल सुप्रीडेंट आर्य रवि परिहार आपको हिदायत दे रहा है, और ये खुलासा करते रहेंगे कि अभी तक एक भी जो है विधायक सांसद ने अभी तक नहीं कहा है कि हमने इतना पैसा, इतना भंडारा या कहीं पर तरें। एक भी जगह घोषणा नहीं हो रही, एक ही जो है लोगों के लिए मुहैया नहीं कराने जाकर। जब तो दारू पैसा इलेक्शन में बांटते जा करके, पैसे बांटते हैं, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, उसके बाद में ये चीज होती है। अब आपको सबक सिखाएंगे। क्रांतिकारी जाग रहे हैं, गाँव गाँव में पहुँच रहे हैं, उनके देखो तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन चीज़ों पर लोगों ने जानकारियाँ दे रहे हैं हमको। जो है अब हम 14 दिन के लिए यहीं पर जो इंसुलेट रहेंगे और यहीं से लाइव चलाएंगे। सभी से हमारा निवेदन है, कोई भी समस्या है, मेरा फ़ोन नंबर है 9300183428, 7067237787, ये मेरा व्हाट्सएप है। रानी लक्ष्मी क्रांतिकारी पार्टी के नाम से आर्य रवि परिहार मेरा पेज है, उसको लाइक करें। फेसबुक पे आर्य रवि परिहार के नाम से है, यूट्यूब चैनल भी है, उस पर है, मेरा मिलता है, सभी कर सकते हैं। और ये हमारे साथ में जो है यहाँ पर रह रहे हैं, 4 दिन से ये लोग रह रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? इधर कोरेगांव पिपरसा से आए हुए हैं। और आप कहाँ से आए हुए हैं? बड़ी सिमरी से। ये मेरे पास ही है, रह रहे हैं। अभी इसमें दूसरों को हम अलाउ नहीं करें, क्योंकि बिल्डिंग गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। अभी वहाँ से गिरने लग गई थी। तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? 2 दिन हुआ। इनको 2 दिन हुआ है, वो फैमिली परिवार उनको 4 दिन हो गए। ये चीज़ें मैं आपको लाइव देता रहूँगा, क्योंकि सबसे शर्मनाक चीज़ ये है कि जो रोड पे पैदल चल रहे हैं उनको बैठने के लिए गाड़ियाँ मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। कम से कम शिवराज सरकार शर्म करे, कम से कम जो है कि इन चीज़ों को देख करके लोगों को, शासन प्रशासन को देखते हुए पूरी व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों पर बोलने पर लोगों को जो है पानी आ गया। ये मैंने आपको दिखा दिया, नल में पानी नहीं था, पूरा जो है शौचालय वो कराए हुए हैं, पूरी सारी चीज़ों के दे रहे हैं। साबुन व्यवस्था से लेके सारी चीज़ों में किया हुआ है। मेरे बच्चे जा करके साबुन अपने कम्बल वगैरह से लेके टावल चादर सभी लोग मैंने घर से मंगाई हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ों की जो है ढकोसले हो रहे हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा चल रहा है। संतोष परिहार जी लाइव देख रहे हैं, मथुरा से किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे। इनके यहाँ पर हम 10 दिन के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में वहीं पर रहे थे हम, इंसुलेट है इनके रूम में। ये देखो पूरा जो है कैंपस यहाँ से बना हुआ है, वहाँ पर जो है यही सारी चीज़ है सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि कहाँ गए तुम्हारे अब जो है करने वाले, जो है कहाँ गए नेता जो है। और यहाँ पर थाने फ़ोन किया तो कोई नहीं उठा रहा, बोले साहब ये तो व्यवस्था ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। पैसा क्यों लिया, क्यों डोनेशन लिया, कहाँ खर्च किया, उसका जायजा चाहिए। सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये आती है, जिसको फ़ोन लगा वो ये कहता है अरे साहब बोलो उसका काम है, कलेक्टर काम है। अरे 611 कलेक्टर हैं हमारे देश में। अगर ढंग से ये काम करने लग जाए तो मेरे देश में एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। अगर कोई कलेक्टर गद्दारी करता है या कोई घोटाला करता है तो बीच चौराहे पर 2-4 को फांसी दे दो, एक भी गलत काम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों,
सबसे बड़ी बात ये है कि एक एक चीज़ को देखते हुए जो है कि यहाँ पर ये नहीं होता, कोई जायजा नहीं होता। तत्काल यहाँ पर जो है एसडीएम आए, तोमर जो है एडीएम साहब थे वहाँ पे नरसिंहपुर में, मैंने वीडियो और वो भेजी आकर के, तुरंत वहाँ से कलेक्टर साहब ने जो है निर्णय लिया और भोपाल से किया गया, तो यहाँ से जो है एसडीएम साहब को हटाया गया और उनको चार्ज दिया गया है। क्यों इतनी लापरवाही हो रही? मेरे से पहले और भी यहाँ पर आए हुए कितने कष्ट से गए लोगों ने बताया कि साहब यहाँ पे भोजन टाइम से नहीं मिल रहा था। भोजन भी मैंने चेक किया हुआ है, थोड़ा सा चावल खाया था, 4 रोटियाँ खाई थी, बैंगन की जो सब्जी थी आलू की जो है देख करके चलो अच्छा है उसी हिसाब से। क्यों मैं हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे। ये संतोष परिहार जी हमारा लाइव देख रहे हैं और भी हैं बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आगे देख करके इसको वायरल करें। यही इसी प्रकार से हम करेंगे। लाइव यहाँ थोड़ा चलने में डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए लेट हमारा लाइव चल पाया है, कोशिश करी थी। और हम जो है फिर कल चलाएँगे लाइव जो है 5:10 पर। और बहुत सारी जगह से हमारे पास में कॉलिंग आ रही हैं। आज आयुक्त साहब से भोपाल बात हुई तो उन्होंने कहा परिहार साहब क्या बताऊँ, इनकी मनमानी हो रही है। बोले मेरा 4th क्लास का एक व्यक्ति आ रहा था मोटरसाइकिल पे, पैसे पे चोट लगी हुई थी तो उसको छोड़ने के लिए आया तो मोटरसाइकिल पकड़ 500 रुपये का चालान कर दिया। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप ड्यूटी पर अलर्ट हैं और एक जो है पुलिस वहाँ पे अपनी मनमानी कर रही है, अपनी गुंडागिरी दिखा रही है, तानाशाही दिखा रही है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि शासकीय कर्मचारियों के लिए और उनका जो गाड़ी निकालने पर 500 रुपये का चालान जबरदस्ती ठोका जा रहा है। कहाँ गए शिवराज सिंह? कान खोलो, मुख्यमंत्री जी कहाँ हो तुम? चौथी बार जनता ने तुम्हारे लिए फिर से आवाज़ उठाई थी। कहाँ किस बिल में घुस गए? शर्म आनी चाहिए तुमको कि पुलिस प्रशासन के लिए तुरंत आदेश करें, तुरंत लेटर डालें कि जनता के ऊपर जो है और मारपीट की जा रही है उस प्रकार से क्यों की जा रही है? क्या कसूर है? घर से सब्जी लेने के लिए निकल रहे हैं, उसके बाद में डंडे दिए जा रहे हैं। जरा सा मास्क नहीं लगाए उसके ऊपर डंडे लगाए जा रहे हैं। पीट करे कोई अपराधी है क्या? कोई क्राइम किया हुआ है कि इन्होंने जो इस प्रकार से गाड़ियाँ 7-7 10-10 गाड़ियाँ जाती है पीछे जाकर के लोगों को लेके आ रही हैं। एक तरफ तो साला एरोप्लेन से लेके आते हैं उन नालायक दुष्टों को जो है और लाके छोड़ते हैं, एक तरफ तुम्हारी वीआईपी बसें जाती हैं लेने के लिए। कहाँ आदमी को पैदल चलने के लिए तुम मजबूर कर रहे हो? कोरोना इस देश में था नहीं, कोरोना लाया गया। कोरोना के नाम पर इतना ड्रामा, इतने घोटाले हो रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मुहैया करने के लिए सारी ये पेस्ट ला करके दे रहे हैं यहाँ पे सड़ी हुई है जिसमें हड्डी का चूरा मिला हुआ है, कोलगेट की इनको मिल रही है, दूसरी हर्बल नहीं मिल रही है। जाकर तुरंत मैंने इसका बहिष्कार किया कि इसको मैं नहीं कहूँगा, इसके अंदर हड्डी का चूरा मिला हुआ है। ये मैंने सिद्ध करके बताता हूँ आपको। काफ़ी दिन से हम नहीं करते हर्बल, इनको जा करके ऐसे ऐसे चीज़ों को ला करके क्या मतलब निकल रहा है जाके है पैसे के नाम पर। जब देखो सारा ये घोटाला, सारे घोटालों से निकल, सुधर जाओ दोस्तों, बेईमानों सुधर जाओ। मैं हिदायत दे रहा हूँ आपको। अब जनता जाग चुकी है, अब तुमको छोड़ेगी नहीं। घर घर में जाके जिस व्यक्ति से मैंने पूछा रास्ते, उसी ने कहा साहब हम जिंदगी में कभी बाजार नहीं आएंगे, कभी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, हम घर पे ही रहेंगे, नमक रोटी खा ले भूखे। कितने लोगों को मैंने हिम्मत दिलाई, उनके मोबाइल रिचार्ज कराए और कितना मैंने उनको समझाया कि बेटा चिंता मत करो, गाँव में रहो जाकर के सारी चीज़ों। कितने लड़के मेरे से नंबर लेके गए, कितने उनके घर वाले मेरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, कितने SMS आ रहे हैं। जो है शर्म नाम की चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि इनको तो उद्योगपतियों को बचाना है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए। यूज एंड थ्रो करके इनको फेंक दिया कि जाओ हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। अरे कम से कम उनको बस से लेकर के उनको जगह जगह पर पहुंचा दो, जहाँ पर जैसे ही पैदल चले उनको भोजन की व्यवस्था करा दो, उनके फ़ोनों को जो है फ्री कर दो, कम से कम घर वालों के संपर्क हो जाए। बॉर्डर पर मैंने देखा लोगों को रोक रखा है, डंडे छोड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। क्या जरूरत है लोगों को जाने की? इसलिए है कि भूखे हैं। उद्योगपतियों के ताले ना जाए, फैक्ट्रियों के, उन्हीं के तुमको कर्ज माफ करने के लिए मिलते हैं और कोई चीज़ तुमको नहीं दिखाई देती है। करो कितना करोगे, सबक तुमको मिलेगा। ये तुम्हारे ना फैक्ट्रियों में ताले डलेंगे तो मेरा भी नाम परिहार बदल देना कि क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई, क्रांतिकारी के नेशनल सुप्रिटेंडेंट ने ये कोई जवाब दिया था। हम जानते हैं क्या दुख होता है किसान का, क्या परेशानी होती है, कितनी कितनी परेशानी हो रही है। आगरा से मैं आए, वहाँ से निकले पूरे रोड सील कर रखे हैं। जाने आने विधायक ने पास लेकर के वहाँ पे जो सिकंदरी से लेकर के रोड को निकल के रात्रि को मैं 12 बजे निकला वहाँ से देखते हुए। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए आए कि अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। डॉक्टर से बहुत ड्यूटी निभा रहे हैं, पूरे मास्क लगे हुए हैं, पूरे सूट पहने हुए हैं, उनको घर तक नहीं जा पा रहे हैं। इन बेईमानों की खातिर जो है एक भी बेईमान निकल के नहीं कह रहा है कि अपनी निधि, अपनी जेब से इतना पैसा दे रहा हूँ। कहाँ गए वो विधायक जिनको जेल में होना चाहिए था, जिनको जेल में सड़ना चाहिए था, वो आज तुम्हारे लिए मंत्री बने बैठे हैं।
शर्म आनी चाहिए जनता को भी कि अब की बार इनको कैसे सबक सिखाना है कि अपराधी हैं, आईएएस अधिकारियों पर हाथ छोड़ रहे हैं, डंडे छोड़ रहे हैं, उनको तुमने सब तामिला के बिठा रखा है कि चलो कुछ अच्छा काम करेंगे, फिर भी ये गुंडागिर्दी तुम्हारी अब नहीं चलेगी। ये चैलेंज करता हूँ। आर्य रवि परियार रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी से नेशनल सुप्रीडेंट पूरी हिदायत दे रहा हूँ मैं, सुधर जाओ, अभी बहुत टाइम है। देख लो लोगों को, जंगल के रास्ते से वहाँ से लोग आ रहे हैं, गलती से निकल पड़े हैं, उनका हौसला कोई देने वाला नहीं है, इतने घबराए हुए हैं। जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कैंपों से दे करके जब तो ड्रामा फोटो कर लिया, 250 ग्राम में जो आलू दे दिया, चावल दे दिया, ये ड्रामे बंद करके भोजन की व्यवस्था लोगों को कराए। बताया कर्नाटक महाराष्ट्र में जिनके आधार कार्ड लोकल हैं उन्हीं को राशन दिया जा रहा था, बाहर कर दिया। अरे राशन का ड्रामा खत्म करो, आधार कार्ड का जो व्यक्ति आ रहा है उसका फोटो लेकर के उसको जो भी राशन देना महीने का राशन दे दो। अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत घबरा रहे हैं लोग, जो है बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है। सोशल मीडिया से कोई नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ जो सुरेश परचेरा जी जो है मथुरा से मीडिया से, उन्होंने तुरंत कॉल करी 4 बजे जो है, जब मैंने लाइव चलाया था वहाँ से जो है ग्वालियर बाईपास पर, और उन्होंने इस लाइव को देखा, बोले प्रयास आपने दिया। बहुत लोग तैयार बैठे रहते हैं, जैसे ही हमारा लाइव चालू होता है उनको पता चल जाता है नेट की प्रॉब्लम है। इन दुष्टों ने कंपनियों को भी हिदायत दे दी कि इनका 4G जो है ढंग से नहीं चल पाए। कहाँ 1 घंटे की जो 1 मिनट नहीं लगती लोड हो जाती है, अब तो 1-1 घंटे में नहीं हो पा रही है। क्यों? सोशल मीडिया ने इन नालायकों को उठाया है, सोशल मीडिया इनको गिराएगी। ये चीज़ मैं फिर आपको बताता हूँ कि कोई चीज़ को लेकर के गांव-गांव में दुष्ट जो है नाम कर रहे हैं, पार्टियों के नाम पर संगठन बना ली, यूनियन बना ली, इसकी जो है कर दिया, कभी उसका वो कर दिया, कहीं पर गैल रोक दिया, कहीं पर। अरे दोस्तों तुम्हारा टाइम अब आ गया, तुम्हारी झूठ नहीं चलेगी, अब सच्चाई चलेगी। जगह जगह पर खम्भे गाड़ रहे हैं, जगह जगह पर वो कर रहे हैं। कैसे तुमको शर्म आएगी? जहाँ से मेरे भी चैलेंज दिया गया कि कार कैसे निकाल के दिखाएंगे यहाँ से, और कार निकाल करके लेके आया। अभी भी अगर शर्म हो तो बच जाए, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। पार्टी के माध्यम से, कार्यालय से उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, पूरी FIR होगी, जेल जाएंगे, रुकेगा कोई नहीं। जगह जगह पर करने वाले, किसी को तकलीफ किसी से हो रही है, किसी को किसी से हो रही है। अरे दुष्टों दलाली करना बंद कर दो, और ड्रामा ये बंद कर दो यूनियन के नाम पर और पार्टियों के नाम पर। अब तक तुमने बहुत लोगों को ठग लिया है। अब क्रांतिकारी पार्टी आपको ठगने नहीं देगी, लुटने नहीं देगी। किसानों की बसिया बन के आई है। रात दिन हम इसी पे जो है मंथन कर रहे हैं, पूरा चल रहे हैं। देख करके भाई आगे आओ। अच्छे अच्छे हमारे युवा कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, माता बहनें लगी हुई हैं, और जाकर वॉलंटियर उसमें दिए। हमने कहा पूरा वीडियो फोटो डालना बंद कर दीजिए, लाइव हम ही चलाएंगे यहाँ से। कुछ लोगों को मिर्ची लग रही थी कि मोदी जी से हिसाब मांग रहे, मोदी जी वर्ल्ड में नंबर 1 हो रहे हैं। अरे देश के लिए क्या खाक कर रहे हैं कि व्यवस्था नहीं हो पा रही पूरी भोजन से लेकर के तुम्हारे पास में। अभी डॉक्टर्स टीम के लिए तुम जो किट पूरी मुहैया नहीं करा पाए, ड्रामा ये कर दिया तुम लोगों ने, गाड़ियों से लेकर के लगा दिया सारी चीज़ें चेक करके। हर जगह सारा घोटाला। देखिए ये बिल्डिंग के अंदर है, आपके सामने मुहैया करवा रही है, ये देखो गिर रही है, ये गिर जाएगा, कौन जवाबदार होगा? इससे ला करके यहाँ पर कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मंथन करो, मनन करो, चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करो, अच्छी विचारधारा रखो, जब ही जाके ये काम हो पाएगा। मन रहेगा कि तुमने काम चालू कर दिया। जहाँ पर रोड बननी चाहिए, रास्ता बननी चाहिए गाँव के लिए, वहाँ पर रास्ता नहीं है। ये क्या ड्रामाबाजी चल रही है? पुलिस पूरी बिकाऊ हुई हर जगह पर रखी हुई है, हर दलाली में फंसी हुई है। इसलिए हम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो को, UW क्राइम ब्रांच, CBI CID को केस देते हैं। हम इनको नहीं चलते, क्योंकि वो इनके एक्शन में चलती है। जब जाकर के काम होता है, लोगों से वही कह रहा हूँ, युवाओं निकल के आओ, मिलो, मेरे को कॉल करो, कोई बात है। 24 आवर्स मेरे फ़ोन चालू रहते हैं। लोग कहते हैं प्रवक्ता जी आप तो जब देखो जब जगी रहते हैं, 1-2 घंटे नींद लेते हैं। क्या करें? नींद वो है हमारी जो पल भर की है, पल भर में, क्षण भर में हम अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारा काम करना है। नदी कछारों से लेके किसी को नहीं छोड़ा है। बहुत बड़ी क्रांति करनी है इस देश के अंदर। देश हमारा आज़ाद हो गया, हमारे इन दलालों से, इन दुष्टों से अभी आज़ाद नहीं हुआ है। इनकी सोच 3rd क्लास वहीं पर बंधी हुई है। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे मंथन करते हुए सब चीज़ों को हम बता रहे हैं कि ज़्यादा नहीं है। कलेक्टरों को पूरी जो दी जाए, अच्छे कलेक्टरों को सम्मानित भी किया जाए, कार्य कर रहे हैं। दुष्टों को तुरंत फांसी दे दी जाए, जब ये हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। देख करके कहाँ तक लोग सुनेंगे, कहाँ तक इस चीज़ को मानेंगे? जो है सबसे बड़ी बात यही आती है। मैं आपसे बार बार फिर भी कह रहा हूँ, आप इन चीज़ों का मंथन करें, विचार करें, देखें, सोशल करें। क्यों अपने आप में लोग जो है पंच बनते हैं, नेतागिरी चलाते हैं, और
पेट में कवट पड़ा हुआ है, उसके बाद में भंडारे करते हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। क्या मतलब इन ड्रामा करने का? मैं ये कहता हूँ चारों वेदों का स्वाध्याय करना शुरू कर दो, चारों वेदों को पढ़ लेंगे, चारों वेदों को निचोड़ जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश है, इसको अच्छे अच्छे सन्यासी अच्छे अच्छे विद्वानों ने पढ़ा है, जो पढ़ेंगे उस पर वो घोटाला करना बंद कर देंगे, अच्छी सोच लेके चलेंगे। ये आपके सामने मुहिम कराती है, ये सत्यार्थ का महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो है, चारों वेदों की तरफ आपको लौट के आना होगा, पूरा स्वाध्याय करना। ये हमारे पास है पूरी पुस्तकें, सारी चीज़ें लेकर के हम चलते हैं, ऐसे नहीं है ये पूरे फाइलें पूरा लेकर के सारी चीज़ों पे हमने बोला है और आगे भी खुलासा करेंगे और करते रहेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी विडंबना है देश के अंदर के, एक दूसरे की कोई सच्चाई बोलने वाला नहीं है। अगर सच्चाई बोले तो ये चीज़ें घोटाले ये सब बंद हो जाएंगे। कहीं पर भी कोई भी हो, कोई राहत देने वाला नहीं है। लोग कितने परेशान हो रहे हैं, बैलेंस नहीं है। हमने कितने लोगों को बैलेंस डाले, पैसे डाले, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम बता रहे हैं कि जिसको समस्या है वो बताएं। कुछ लोग जम्मू में फंसे हुए हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं, हमने नंबर आ रहे हैं। तो ये सब पसापुसी वाले बहुत सारे ड्रामे कर दिए। अब कहाँ गए वो डॉक्टर्स जो बीमारी बता रहे थे लकवा बीपी की, कहाँ चले गई वो मेडिसन? देखो अब कितने मिलावटी से लोगों को राहत मिल रही है, कितने स्वस्थ रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। सबसे बड़ी शर्मनाक ये देखिए कि कहाँ दारू बंद की कोरोना करने, और कहाँ अब इन्होंने दारू बंद करने की मजबूरी शासन को होगी। इनको इनकम चाहिए, घोटाला करने के लिए पैसा चाहिए, और वो भी 70% महंगी कर दी। 70% महंगी करके उस वाइन को इन्होंने चालू कर दिया है। क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि लोग बगैर दारू के भी रह सकते हैं? उन्होंने 1.5 महीने में करके बता दिया कि जरूरत नहीं है, मगर गवर्नमेंट को जरूरत है इसको बिकवाने की और बर्बाद करने की, लोगों को बर्बाद हो जाएं। तो क्यों इसका निर्णय लिया गया तंबाकू और गुटखे से लेके ये दारू का? इसको तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसे नशेली और इन चीज़ों से पूरा जो है सृष्टि का विनाश होता है। विनाश ये मैं बता दे रहा हूँ, वेदों के अंदर पढ़ के देख ली, मदिरा का सेवन करने वाला, जो मदिरा की उसकी जो है कमाई खाने वाला राज्य कभी उन्नति नहीं करता है, रसातल में ही जाता है। देख लीजिए आपके सामने एक से एक आ रहे हैं। आगे हम फिर लाइव होंगे, आपको बता दिया है, हम जो है 7/5/2020 में होंगे संध्याकालीन। कल जो हमारा फिर लाइव आएगा आपको देंगे। दोस्तों जय हिंद, जय स्वदेशी, नमस्ते, ओम जी ओम, जय क्रांतिकारी।